लेते हैं रीट परीक्षा 2021 की। जयपुर संभाग में 1331 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम है। 4,98,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और जयपुर में ये परीक्षा कराई जाएगी। सबसे ज्यादा जयपुर में सेंटर है और परीक्षार्थियों की संख्या भी यहाँ देखी गई सबसे ज्यादा। जिला कलेक्टर्स की अपने स्तर पर जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयपुर शहर में बनाए गए हैं 5 अस्थायी रीट बस स्टैंड और अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं अस्थायी रीट बस स्टैंड। सूरजपोल मंडी, दिल्ली रोड, ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड, टनल से पहले तारों की कूनटोक रोड, पदरवास, नारायण विहार तिराहा, विद्याधर नगर स्टेडियम में बनाए गए हैं अस्थायी बस स्टैंड। परीक्षार्थियों को ले जाने के लिए 24 हिस्सों में शहर को बांटा गया, जिसमें जयपुर में अस्थायी रीट बस स्टैंड पर भीड़ लोगों की देखने को मिली है। दूसरे जिले में जाने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ यहाँ पर देखी गई है। जयपुर से अलग अलग जिलों में परीक्षा देने अभ्यर्थी जा रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। तो देखिए, कल ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, उससे पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब परीक्षा हुई है तो बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की खासा भीड़ देखी जाती है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। 26 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 पारियों में ये परीक्षा कराई जाएगी। रीट परीक्षा का आयोजन होगा 2 पारियों में। तो रीट का अग्निपथ कल से शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा के इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं और प्रशासन को इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त रोडवेज बसों का इंतजाम किया गया ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा 10,000 प्राइवेट बस की सुविधा भी मिलेगी अभ्यर्थियों को जो एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि 26 लाख स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम देंगे। परीक्षार्थियों के लिए अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। सहयोगी दीपक गोयल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। उनसे जान लेते हैं कितनी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है, कितनी तैयार है प्रशासन कुल मिलाकर। दीपक, देखिए, कल ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब एग्जाम हुए हैं बस स्टैंड पर बहुत भीड़ देखी गई स्टूडेंट्स की। इस बार वो स्थिति ना बने, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है माकूल तौर पर? देखिए, ये 26 लाख अभ्यर्थियों की तो परीक्षा है, साथ में प्रशासन का इम्तिहान भी है। इम्तिहान इसलिए है कि पहली बार इतनी बड़ी कह सकते हैं कि एग्जाम है वो होने जा रहा है, जिसमें 26 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो मासा बनने की कतार के अंदर है, यानी कि अध्यापक टीचर बनने की कतार में है। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी परीक्षा के लिए मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री खुद बैठक ले रहे हैं कि कोई अव्यवस्था नहीं हो, नकलचियों पर शिकंजा कसा जाए। जो अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं, राज्य से इस राज्य के अंदर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि अपने गृह जिले से दूसरे जिले के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको अभ्यर्थियों को खाने पीने से लेकर उनके यातायात को लेकर सभी व्यवस्थाएं, सभी जिम्मेदारियां प्रशासन के ऊपर है। देखिए, जयपुर वो जिला है जहां पर 2,51,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं अपना 592 परीक्षा केंद्रों पर भाग्य आजमाएंगे। जयपुर में यदि 2.5 लाख लोग आते हैं तो आप ये तय मानिए कि उनके परिजन भी उनके साथ होंगे। तो जयपुर में कल शहर की सड़कों पर 4 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो रहेंगे। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अस्थायी रीट बस स्टैंड जयपुर में अलग अलग हिस्सों पर बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर, टोंक रोड, अजमेर रोड कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं जो 200 फीट बाईपास है अजमेर रोड, यहाँ पर अस्थायी रीट बस स्टैंड बनाए हैं। शहर के अंदर यातायात की व्यवस्था नहीं बिगड़े, रोडवेज जो बसों का है उसका आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो वाहन यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको अलग अलग जो अस्थायी रीट बस स्टैंड 5 जगहों पर जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं, वहाँ से उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाया जा रहा है। देखिए, प्राइवेट बस संचालकों की कल मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया के साथ बैठक हुई। रोडवेज में तो बसों का सफर निःशुल्क है, लेकिन प्राइवेट में भी करीब 19,000 से ज्यादा बसों को अधिग्रहण किया गया है, जिसमें जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि देखिए 26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, ऐसे में जो पुरुष जो अभ्यर्थी हैं, जो मेल अभ्यर्थी हैं, उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब परीक्षा केंद्र अलॉट हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको बसों के अंदर सफर करना पड़ेगा। ऐसे में पूरी तरीके से प्रशासन ने कमर कस रखी है, लेकिन देखिए प्रशासन भी ये मान रहा है कि बड़ी चुनौतियां उनके सामने है इस एग्जाम को फ्री एंड फेयर कराना, क्योंकि चुनाव एक अलग चीज है, चुनाव में बड़ी फौज होती है, लेकिन यहाँ जब अभ्यर्थी आएंगे एग्जाम देने के लिए
तो स्वैच्छिक बंद भले ही व्यापार संगठनों ने किया हो, लेकिन शहर की सड़कों पर जब 4 लाख लोग आएंगे तो उनको ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। और वो परीक्षा केंद्र पर सही समय पर पहुंच जाए, खाने पीने की उनकी व्यवस्था हो जाए, उनके ठहरने की व्यवस्था हो जाए। हालांकि कई सामाजिक संगठन हैं वो सामने आए हैं, उनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन आज और कल का दिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां वाला है कि किस तरीके से इस नीट एग्जाम को फ्री एंड फेयर और बिल्कुल कह सकते हैं सफल इसका आयोजन कराया जाए। जयपुर की बात नहीं, पूरे प्रदेश में पूरी सरकारी जो मशीनरी है, लोकल बॉडी से लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, हेल्थ, जो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इसके अंदर पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी है कि वो अपने अपने जिलों के अंदर इस परीक्षा का जो सफल है वो आयोजन करा सके। देखिए, क्योंकि मुख्य सचिव खुद कह चुके हैं, और हालांकि जब पहली वीसी मुख्य सचिव के साथ जिला कलेक्टरों की हुई थी तो कुछ जिला कलेक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि साहब इतनी बड़ी संख्या में यदि अभ्यर्थी आता है तो व्यवस्था संभालना हमारे लिए नामुमकिन है। हालांकि उसके बाद मुख्य सचिव लगातार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, पूरा प्लान तैयार किया गया, माइक्रो लेवल पर तैयारियां की गई कि किस तरीके से शहर में जाम की स्थिति नहीं बने। साथ में जो अभ्यर्थी हैं वो अपने तय समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके। पुलिस की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से राज्य सरकार ने कहा है और संभागीय आयुक्तों को कहा है कि वह अपना स्वयं विवेक यहाँ पर इस्तेमाल करे, जिस जिले के अंदर उनको इंटरनेट बंद करना है वहाँ पर इंटरनेट बंद करे। हालांकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं कि जयपुर संभाग जो कि 5 जिलों का है, जिसमें करीब 1331 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5 लाख अभ्यर्थी जहां पर एग्जाम देंगे, उनमें 3 जिला कलेक्टरों ने रिकमेंड भेजी है कि उनके जिले के अंदर इंटरनेट बंद किया जाए। लेकिन जयपुर में अभी तक कोई इंटरनेट बंद को लेकर कोई प्रस्ताव संभागीय आयुक्त के पास नहीं आया है। लेकिन यदि इंटरनेट बंद होता है तो आप शाम तक ये आदेश जारी हो जाएंगे। लेकिन यदि इंटरनेट बंद रहता है तो कल बड़ी मुश्किलों का सामना अभ्यर्थियों उनके परिजनों को करना पड़ सकता है, क्योंकि परीक्षा केंद्र दूर दूर बनाए गए हैं। शहर से जो बाहरी इलाके हैं, ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र, वहाँ पर भी बनाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने हर परीक्षा केंद्रों को मैप पे डाला है, वो गूगल लोकेशन से वहाँ तक पहुँच सकता है। यदि इंटरनेट बंद रहता है तो इन सभी समस्याओं को उनको जूझना पड़ेगा, वो ऐप किसी काम का नहीं रहेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन और सरकार ये चाहती है कि अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं आए, उनके परिजनों को कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए कलेक्टर को फ्री हैंड यहाँ पर दे दिया गया है। तमाम जो अजमेर रोड से भीलवाड़ा, सिरोही या अलग अलग जगहों पर जो इस रूट से जो बसें जाती हैं उनका यहाँ पर संचालन हो रहा है। अलग अलग प्राइवेट और जो रोडवेज जो बसें हैं उनके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अस्थायी रीट बस स्टैंड बनाए गए हैं। और जो अभ्यर्थी यहाँ पहुँच रहे हैं उनको उनके जो बसें हैं, जो रूट है, वहाँ पर भिजवाया जा रहा है। हालांकि जो सुबह का नज़ारा है कि अभ्यर्थी भी चाहता है कि वो एक दिन पहले, क्योंकि लंबा सफ़र है, यदि किसी को बांसवाड़ा डूंगरपुर जाना है तो 10 से 12 घंटे का उसको सफ़र करना पड़ेगा, तो अभ्यर्थी भी चाहता है कि वो सही समय पे अपने गंतव्य स्थान जहाँ पर उनका परीक्षा केंद्र जिस जिले के अंदर आया है वहाँ पहुँच जाए। और यही कारण है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा कल सुबह 2 पारियों के अंदर होगी। सेकेंड लेवल की जो पहली पारी में और फर्स्ट लेवल की दूसरी पारी के अंदर एग्जाम होगा। ऐसे में अभ्यर्थी आज से ही, यानी कि आप कह सकते हैं कि कल से ही उनका आना और जाना शुरू हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि पिछले दिनों थोड़ी राहत भी जरूर मिली है कि कुछ महिलाएं जो थी, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जिनको जिले के अंदर उनको सेंटर आया था, उनको यथावत उन जिलों को गृह जिलों के अंदर दे दिया है। तो ऐसे में करीब 5 से 7 लाख लोग जो कि एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाते, उनका आवागमन थोड़ा थमा है। तो जिला प्रशासन और सरकार ने भी थोड़ी सी राहत ली है। राहत इसलिए लिए, यदि ये लोग एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाते तो वाहनों की संख्या बढ़ती, जाम की स्थिति होती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत की खबर है। लेकिन 2 दिन बड़े चुनौती वाले हैं पूरे प्रदेश में। हर जिले के अंदर सभी जिला कलेक्टर की जो सांसें हैं वो फूली हुई हैं, उनको चिंता सता रही है कैसे न कैसे इस एग्जाम को फ्री एंड फेयर और आराम से और सफलतापूर्वक करवा लिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से नीट के हालात हुए, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग जिलों से कि कहीं नीट के अंदर नंबर बढ़ाने के नाम से पैसा लिया जा रहा है, कई जगह एसओजी है दबिश दे रही है। तो ऐसे में नकल से किस तरीके से रोकना है, नकलचियों या कह सकते हैं जो गिरोह इसमें काम करता है उस पर किस तरीके से शिकंजा कसना है, ये बड़ा चैलेंजिंग वाला काम होता है पुलिस और प्रशासन के लिए। कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम जान लेते हैं। मैम कहाँ जा रहे हैं आप? भीलवाड़ा। सेंटर है आपका भीलवाड़ा? जी। मैरिड अनमैरिड? अनमैरिड है।
तो कितनी तैयारी है? फ्री है बिल्कुल, सरकार ने भी कर रखा है। अब तैयारी तो अच्छे से करके आए कि सिलेक्शन हो ही जाए। इतना दूर से यूपी से आए हैं। सर मैं हरदोई से हूँ, हरदोई उत्तर प्रदेश से हूँ सर। उत्तर प्रदेश से? जी हाँ, यूपी से। राजस्थान को क्यों चुना? क्यों टीचर यहाँ बनोगे आप? जी सर, राजस्थान में एग्जाम देने क्यों, मतलब कि टीचर बनने आए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर वहाँ पर वैकेंसी नहीं है यूपी में आपकी? वैकेंसी सर वहाँ पर भी है, वहाँ पर मारामारी, यहाँ पर हर जगह मारामारी है सर। अच्छा। बेरोजगारी हर जगह सर व्याप्त है, इसलिए हम तो ये है कि जहाँ मिलेगा वहाँ हम सब जॉब करेंगे सर। देखिए, यूपी और दूसरे राज्यों से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान में इस रीट एग्जाम में अपना भाग्य आजमाने के लिए आ रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई लखनऊ से आया है, तो अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और कोरोना ने सबकी कमर तोड़ के रख दी है। ऐसे में कई लोगों का जो रोजगार है वो छिन गया है और लंबे समय बाद, यानी कि ये रीट का एग्जाम होने जा रहा है और 26 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर पंजीकृत है। तो हालांकि देखिए 26 लाख में से 30,000 लोगों या कह सकते हैं अभ्यर्थियों को ही मार्शल बनने का मौका मिलेगा, लेकिन किसकी किस्मत यहाँ पर चमकती है, किसने कितनी तैयारी की है, ये सब कुछ तय होगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन ये कल का भविष्य है और हर कोई चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी है और यही उम्मीद लगाए वो आज अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर जा रहा है। और कल का वो दिन होगा जब परीक्षा केंद्रों पर ये कल का भविष्य एग्जाम देता हुआ नजर आएगा। और तैयारियां देखिए प्रशासन के सामने बड़ी हैं और अभी भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कि कल किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए जयपुर शहर, क्योंकि कुछ भीड़ के अंदर ही यहाँ पर यातायात जाम जैसे हालात हो जाते हैं, उस तरीके से किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि स्वैच्छिक बंद जरूर कर दिया गया है, बाजार बंद कर दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ नहीं हो, जो सामाजिक संगठन है वो सामने आए हैं। लेकिन देखिए जब 4 लाख लोग जयपुर में होंगे तो आप ये तय मान के चलिए कि जाम होना और जाम की स्थिति बनना तय है। इसलिए अभ्यर्थियों को पहले ही अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना होगा, समय से 1 या 2 घंटे पहले। यदि वो जाम में फंस गए तो शायद वो परीक्षा केंद्र से देरी हो जाते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, इस परीक्षा के अंदर अपना भाग्य आजमाना चाहता है और यही कारण है कि ये कल का भविष्य जो आप कतारों में देख पा रहे हैं, जो ऐसा रीट बस स्टैंड पर लगे हुए हैं और तमाम इनको फैसिलिटीज सरकार ने उपलब्ध कराई है कि शहरी जो परिवहन व्यवस्था है उसमें भी बिल्कुल फ्री आपको यातायात कर सकते हैं। और इसके अलावा जयपुर को करीब 24 क्लस्टर के अंदर बांटा गया है, जिसमें अस्थायी रीट बस स्टैंड पर ये अभ्यर्थी दूसरे जिलों पे आएंगे। यहाँ से ऑटो, ई रिक्शा या शहरी जो परिवहन व्यवस्था लो फ्लोर है या मिनी बसें हैं, उनके माध्यम से जो चॉइस सेंटर अलग अलग जयपुर में बनाए गए हैं वहाँ तक पहुँचेंगे और उनको वहाँ से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जयपुर में की गई है। हालांकि कितनी सफल हो पाती है कल देखने वाली बात होगी, लेकिन आज हर कोई, आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने जिलों के अंदर जा रही है, लेकिन क्योंकि कुल मिलाकर देखिए 26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। सरकार के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है कि अभ्यर्थियों को भी परेशानी ना हो और परीक्षा भी सही तरीके से संपन्न हो जाए। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए यही है। शुक्रिया दीपक आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जी राजस्थान देखते रहिए, लेकिन उससे पहले अपील भी करेंगे दर्शकों से कि